2014 के लिए क्या राहुल गांधी तैयार है? क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी पर कैंपेन में भारी पड़ रहे हैं? आप पार्टी का कितना असर होगा इन चुनावों पर? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी। जयराम जी, आज तक में आपका स्वागत है। ये बताइए, राहुल गांधी को लेके सवाल उठ रहा है आपकी पार्टी के भीतर में। आप लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते राहुल के विचारों को? कि होता है कि एनजीओ की तरह बिहेव करते हैं, एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करते हैं। किसने कहा डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं? किसने कहा? राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, हमारी चुनावी रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि किसी में कोई संकोच है कि वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, वो चाहते हैं कि युवा नेता आगे आए, वो चाहते हैं कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस है, प्रणाली है, उसमें कुछ बदलाव लाए ताकि ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट मिले। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। पर क्या समय है 2014 में ये सब हो पाएगा? कभी तो शुरू होना है, कभी तो शुरुआत होनी है। और पिछले 4-5 सालों से उन्होंने जो प्रयास किया है उन्होंने यूथ कांग्रेस में एक नया नेतृत्व को खड़ा करने के लिए, वो अभी जो मेन कांग्रेस है, जो मेन मुख्यधारा है, जो मेन कांग्रेस पार्टी है, उसमें ये प्रयास कर रहे हैं। और मुझे कोई ऐसा फीडबैक नहीं मिल रहा है कि लोग असंतुष्ट हैं, बिल्कुल नहीं। आप ही ने कहा था कि राहुल गांधी 20 साल आगे की सोचते हैं, जो चीज़ें कर रहे हैं वो 20 साल के बाद असर दिखाई देगा, और लेकिन हमारा टारगेट 2014 है। देखिए, दो चीज़ हैं। एक, ये बात सही है कि राहुल गांधी जी भविष्य का भी सोच रहे हैं, पर वो बिल्कुल जानते हैं कि जो अभी लड़ाई लड़नी है 2014 की लोकसभा चुनाव के लिए है, वो उसका नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, राज्य में जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखता? बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि जैसे खुद राहुल गांधी ने कहा कि जो सीनियर लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हम लोग हार गए हैं चुनाव, अभी से लगने लगा है। ये शिकायत की युवाओं ने राहुल गांधी की मीटिंग में, ये सबको पता है। ऐसा नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी बोलते कम हैं, वो उनका काम करने का तरीका अलग है। वो दावा नहीं करते हैं, वो जैसा कि मैंने एक बारी कहा है, मैं नहीं कहते हैं। वो चाहते हैं कि एक टीम बने, वो चाहते हैं कि हम लोग सब एक होकर चुनाव लड़ें, और सिर्फ एक व्यक्ति पर हम निर्भर नहीं हों। हम ऐसा चुनाव प्रचार करें ताकि ऐसा लगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाए। एक तरफ बीजेपी है जिसके नेता कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, और हम जाकर कह रहे हैं, राहुल गांधी जी जाकर कह रहे हैं कि मुझे नहीं सिर्फ, पर कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए ताकि आपके सामने एक टीम खड़ा होगा। आत्मविश्वास की कमी क्यों है जयराम जी कि ये बॉडी लैंग्वेज आपके पार्टी में सवाल उठा? नहीं, बॉडी लैंग्वेज सब लोग ऐसे तो नरेंद्र मोदी के माफिक तो नहीं है हम लोग। देखिए, एक बिल्कुल डिग्निटी से हमें काम करना है, और हम लोग सत्ता में रहे हैं, 10 साल से हमारी सरकार चली है, ऐसे भी पहले भी कांग्रेस सत्ता में रही है, तो हम जानते हैं कि चुनाव में हमें करना क्या है और क्या नहीं करना है। बोलने का एक तरीका होता है, और मैं समझता हूँ कि गाली की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। आप ही कर रहे हैं खूनी पंजा, कभी खून की खेती कहा जाता है, कभी खून की राजनीति। उन्होंने जहर तो फैलाया है। बीजेपी की राजनीति क्या है? जहर फैलाने की तो राजनीति है। बीजेपी की राजनीति, आरएसएस की रणनीति, खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए तो कम्युनल पोलराइजेशन की राजनीति है। वो हम नहीं कर रहे हैं, वो बीजेपी की राजनीति है। मोदी को तो क्लीन चिट मिल चुकी है दंगों में। नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ क्लीन चिट। ये गलत प्रचार है, गलत प्रचार है कि क्लीन चिट मिला है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुकदमा चलाने के लिए एविडेंस नहीं है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उन्होंने गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा है कि क्रिमिनल माइंडसेट था, गलत काम हुए हैं, पर जो एविडेंस हमारे सामने लाई गई है, दिखाई दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो प्रोसिक्यूटेबल नहीं है। पर जयराम जी, मोदी तो विकास की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं खून की राजनीति, जहर की खेती। क्या कम्युनलाइज करने की कोशिश है? हम तो चाहते हैं कि जनता बीजेपी की असली चेहरा देखे। ये गवर्नेंस, विकास, ये सब मुखौटा है। असली एजेंडा क्या है? असली एजेंडा है कम्युनल पोलराइजेशन का। और मैं 6 महीने से कहकर आ रहा हूं कि 2014 के चुनाव कांग्रेस और आरएसएस के बीच में है। असली चाबी आरएसएस के हाथ में है। चाबी जो घुमा रही है वो आरएसएस है। और ये मुखौटा जो बनाया गया है कि विकास है, गुजरात मॉडल है, ये सब मुखौटा है। असली चेहरा जनता के सामने आना चाहिए, और असली चेहरा मुजफ्फरनगर में दिखाया गया। लेकिन जयराम जी, गुजरात में मोदी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, चौथी बार, तो वहाँ जनता ने दिखाया, वहाँ पे सोनिया गांधी जाके मौत का सौदागर कहती है। कभी देखिए, चुनाव हम हारे हैं,
इसमें दो राय नहीं है। तो 3 बार वो मुख्यमंत्री बने हैं, इसमें भी कोई संकेत नहीं, कोई शक नहीं है। पर क्या राजनीति उन्होंने अपनाई है, उन्होंने क्या राजनीतिक रणनीति अपनाया है गुजरात में? समाज में जो विभाजन लाया है, कम्युनल डिविजिवनेस लाए हैं, उनकी सोशल आइडियोलॉजी, सोशल सामाजिक विचारधारा क्या है? इस पर हम सवाल उठाना चाहते हैं। फिर भी हम विकास की बात करते हैं, हम विकास की बात मोटका सौदागर, जहर की खेती, क्या आपको लगता है ये सब बातें उसके बाद जनता ने स्वीकार किया इन सब चीज़ों को? जनता, कभी कभी चुनाव प्रचार में शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। वो मैं नहीं कहता हूँ कि हर समय हम ही, दूसरे पार्टी से भी ये सुनाई देता है। ये करना उचित है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से ऐसे शब्दों का? खून, जहर, मौत। पर जहर तो बोया उन्होंने, जहर तो फैलाया है। क्या है उनकी राजनीति? क्या है राजनीति? पोलराइजेशन की राजनीति है। और पोलराइजेशन में क्या है? पोलराइजेशन को जो ऑक्सीजन देता है वो जहर है। मोदी से डरे हुए तो हैं आप लोग, कहीं ना कहीं उनको फॉलो कर रहे हैं आप, जो मोदी बोलता है उसी पे रिएक्ट करते हैं। मोदी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि बीजेपी आज मोदी बन गई है, आज बीजेपी जीरो बन गया है और सिर्फ मोदी दिखाई दे रहा है। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए, मैं आपको सब कुछ करके दिखा दूंगा। हम लोग क्या कह रहे हैं? हमारी रणनीति क्या है, हमारी विचारधारा क्या है? हम कांग्रेस पार्टी को वोट मांग रहे हैं, जनादेश कांग्रेस पार्टी को दीजिए। आपकी पूरी रणनीति तो मोदी सेंट्रिक हो गई है ना? नहीं, क्योंकि हमारे सामने तो मोदी खड़े हुए हैं, बीजेपी तो खड़ी नहीं हुई है। कितना डर है हमें तो सिर्फ मोदी दिखाई देता है, क्योंकि चिन्ह जो है, चुनावी सिंबल जो बने हैं, वो चुनावी सिंबल तो मोदी बन गए हैं। कमल का फूल तो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मोदी का फूल दिखाई देता है। तो मोदी से आप डरे हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं? तो डरे नहीं हुए। देखिए, हमने कई चुनाव लड़े हैं, कुछ जीते हैं, कुछ हारे भी हैं। ये सब इससे हम भागने वाले नहीं हैं। मोदी जी कितने भी आक्रामक हों, उनकी भाषा कितनी भी आक्रामक भाषा हो, ये हमारे पास बड़ी चुनौतियां हैं, मैं स्वीकारता हूँ। कठिन समय है, हर एक राज्यों में हमें अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। पर बार बार मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन मजबूत है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसकी मौजूदगी हर एक राज्य में है। लेकिन भारी तो पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी कैंपेन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनका कैंपेन आक्रामक कैंपेन है, ये बात सही है। भारी पड़ रहे हैं? नहीं, भारी नहीं पड़ रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारी पड़ रहा है। हमने कई ऐसे कैंपेन देखे हैं। इंडिया शाइनिंग का कैंपेन हमने देखा था, 2009 में लौह पुरुष का हमने कैंपेन देखा था। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से वो आक्रामकता, वो तेवर, 10 साल सरकार चला गए हैं, कहीं ना कहीं आप करप्शन, ये तमाम मुद्दे आपको लगता है दबाए हुए हैं आपको? देखिए, मीडिया में उनका प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया में प्रचार हो रहा है, और वो एक कलाकार आदमी है। वो जो ड्रेस पहनते हैं अरुणाचल प्रदेश में, कि क्या ड्रेस वो पहनते हैं, और जाते हैं चंडीगढ़ में या पंजाब में, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, मीडिया में उनको अच्छा डिस्प्ले मिलता है। पर इससे ये नहीं साबित होता कि हम डरे हुए हैं। हमारा जो चुनाव रणनीति है, हमारा जो कैंपेन है, हमारी चुनाव रणनीति चल रही है। राहुल गांधी जी जगह जगह जा रहे हैं और ये एक संदेशा ले जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जनादेश दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही भारत आगे चल पाएगा। जयराम जी, एक व्यक्ति के आधार पर नहीं, पर एक विचारधारा के आधार पर। क्या राहुल गांधी को बहुत पहले लॉन्च किए जाने की जरूरत थी? जैसे जनार्दन द्विवेदी जी ने भी कहा कि 2009 में हमको सत्ता में नहीं आना चाहिए था, हमको एक लीडरशिप डेवलप करनी चाहिए थी। आपको लगता है ये बात सही है? देखिए, अलग अलग कांग्रेस पार्टी में अलग अलग नेता अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं। मैंने भी अपने व्यक्तिगत विचार रखे। मैं 2009 के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूं, पर 2009 में हमें एक स्पष्ट बहुमत मिला था। मैंने स्पष्ट माने 2006 2007 सीटें तो मिली थी। तो ये क्या हम 2014 में इसको दोहरा पाएंगे, ये वक्त ही बता पाएगा। पर मुझे पूरा विश्वास है। मैंने 2004 के रणनीति देखे हैं, 2009 में मैंने देखा है। सारे ओपिनियन पोल हमारे खिलाफ थे, मीडिया हमारी खिलाफ थी, हमारी कड़ी आलोचना हो रही थी, फिर भी हमने 2004 और 2009 में जनता का जनादेश मिला हमें। पर जयराम जी, क्या राहुल गांधी एक्टिविस्ट और एनजीओ की तरह बिहेव नहीं करते हैं? ये सवाल आपके नेता ही उठाते हैं, चाहे वो कैमरा पे ना आए, लेकिन वो बोलते हैं कि ये लीडर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। जो केजरीवाल की पॉलिटिक्स है वही राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो परिवर्तन की पॉलिटिक्स मांग रहे हैं, परिक्रमा की पॉलिटिक्स नहीं। परिवर्तन, असली परिवर्तन लाओ, ज़मीन में जाओ, लोगों के साथ काम करो, लोगों के बीच में रहो और उसके आधार पर आप चुनाव लड़ो। तो राहुल गांधी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो सिर्फ एनजीओ की बात कर रहे हैं। वो तो राजनीति में सुधार लाना चाहते हैं।
वो एक नई राजनीति की बात कर रहे हैं, एक राजनीति को एक नई दिशा देना क्या चाहते ये हैं। आपकी नकल है? नहीं, ऐसा नकल नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो पहले से तो केयर करा रहे हैं। मीडिया तो अभी केजरीवाल को तो 2 साल से आपने एक हीरो बनाया है, राहुल गांधी जी तो ये 10 साल से कह रहे हैं। और ये महिला सशक्तिकरण के बारे में जो बार बार वो दोहराते हैं, वो उन्होंने करके तो दिखाया है। उत्तर प्रदेश में 1 लाख महिला स्वयं सहायता समूह, 10 लाख महिलाओं को एकत्रित करना कोई कम काम नहीं है, जहाँ की हमारी राज्य सरकार भी नहीं रही है 25-30 सालों से। फिर भी उन्होंने 40 जिलों में करके दिखाया है राजीव गांधी महिला विकास परियोजना। करप्शन की आप बात करते हैं, राहुल भी कह रहे हैं कि करप्शन को खत्म करना है लोगों में जाकर के, तो आपको लगता है लोकपाल बिल लाए हैं, लेकिन आप हम लोकायुक्त कानून लाने वाले हैं कांग्रेस शासित राज्यों में। लेकिन जयराम जी, क्या भ्रष्ट लोग जिनके ऊपर आरोप है भ्रष्टाचार के, जिन मंत्रियों के ऊपर, आपको लगता है उनको एक मैसेज देने चाहिए जनता को, उनको टिकट नहीं देना चाहिए? अभी देखिए ना, जब आपका क्या लगता है? नहीं, अभी टिकट की घोषणा होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा क्या नहीं देना सीरियस। देखिए, जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हम कानून लाएंगे, करप्शन को मिटाना है हमें, मैं समझता हूं उनको, उनकी प्राथमिकता हर समय यही रही है। वो चाहते हैं कि ये करप्शन जो हमें दिखाई देता है, और ख़ास तो सिर्फ ऊपर के लेवल पर करप्शन नहीं, पर आम आदमी की रोज़ाना ज़िंदगी में जो करप्शन देखना पड़ता है उनको, राशन कार्ड मिलने के लिए, या बिजली के कनेक्शन लेने के लिए, या गैस सिलेंडर लेने के लिए, या बैंक अकाउंट खोलने के लिए, 10 साल से आपकी सरकार टिकट लेने के लिए। 10 साल से आपकी सरकार थी, तब ये क्यों नहीं सूझा? आज जब चुनाव में जा रहे हैं तब ये बातें याद आ रही कई हैं। जिम्मेदारियां राज्यों की भी होती है, कई जिम्मेदारियां राज्यों की भी होती है। ये सब राशन कार्ड, LPG सिलेंडर, ये सब राज्यों की भी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए लोक आयुक्त कानून लाना बड़ा ज़रूरी है। मैं पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी बार बार करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्यों 10 साल से लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की उन्होंने? क्यों गुजरात में लोक आयुक्त नहीं है? हर एक राज्य में लोक आयुक्त है, सिर्फ गुजरात में नहीं है। क्यों इस चीज को मानते नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं मिलता? आप मीडिया लोग, आप मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं कि लोक आयुक्त को आपने क्यों नहीं अपॉइंट किया, जब हर एक राज्य में एक लोक आयुक्त है? और एक कर्नाटक राज्य में एक लोक आयुक्त के सिफारिश के आधार पर, लोक आयुक्त की रिपोर्ट पर येडियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। क्यों गुजरात में आपने लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं की है? और आज वही नरेंद्र मोदी येडियुरप्पा को गले लगा रहे हैं, और गले लगाकर कह रहे हैं हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? तो आप उनके येदियुरप्पा की बात करें, लेकिन क्या आपकी पार्टी में जिनके ऊपर आरोप लगे करप्शन के, जिन मंत्रियों के ऊपर, क्या उनको टिकट नहीं देंगे या देना नहीं चाहिए? क्या आप राहुल गांधी चाहेंगे ऐसा मैसेज देने के लिए? मैं CEC का सदस्य नहीं हूँ, मैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो सही निर्णय लेना है वो राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्षा सोनिया गांधी जी लेंगे। लेकिन रणनीतिकार तो हैं। जयराम जी, एक आखिरी सवाल है। जयराम जी, एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है। नहीं तो आप कहेंगे, आप क्योंकि कोर टीम के मेंबर हैं राहुल गांधी की, आप कहेंगे कि इनको टिकट नहीं देना चाहिए? जो देखिए, अगर कोई ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी उम्मीदवार हैं, जिनके खिलाफ कोई केस दर्ज किया गया है और सुपूत है, तो ज़रूर उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जयराम जी, आपने कहा था कि लोकपाल अगर पहले आता तो आप पार्टी का जन्म नहीं होता, कहीं ना कहीं इसमें निर्णयों में कमी हुई है, इसको लेके जनार्दन द्विवेदी। लोकपाल में 40 साल की विलंब हुई है। 40 साल पहले लोकपाल आना चाहिए था, पर लोकपाल अभी आया है। और अभी सिर्फ लोकपाल नहीं, हर एक राज्य में लोक आयुक्त के कानून, नए कानून बनने चाहिए। हर एक राज्य में नए लोक आयुक्त, ताकि लोक आयुक्त एक प्रभावशाली लोक आयुक्त हो। सोनिया गांधी या प्रियंका, जमीनी स्तर पर करप्शन से लड़ने के लिए लोकपाल नहीं, लोक आयुक्त ज़्यादा महत्व रखता है। सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी को अगर और आगे किया जाता, सोनिया गांधी पार्टी प्रेसिडेंट हैं, चुनाव कैंपेन करती हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर प्रियंका गांधी को लाया जाए या सोनिया की लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता, क्योंकि राहुल की लीडरशिप में लड़ा जा रहा है ये, तो क्या फर्क पड़ता? ये अगर मगर किंतु परंतु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्ष हैं, वो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। प्रियंका जी से हम सुझाव लेते हैं, वो अमेठी और रायबरेली में काम करती हैं। दोनों राहुल गांधी जी और सोनिया जी के, अगर देश में कैंपेन करें तो कैसा रहेगा प्रियंका गांधी? वो मेरा निर्णय नहीं है, वो उनका निर्णय है। पर हमारे अध्यक्ष सोनिया जी हैं, हमारे उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, और हमारे 2014 के चुनाव रणनीति और चुनाव प्रचार का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।